नमस्कार, मैं हूं विपुल रॉय एंड वेलकम टू जोश, द पावर ऑफ यूथ। और यही जोश हमें खींच लाया है डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिंपरी। आज यहां पर एक ऐसा मुद्दा छेड़ने वाले हैं जो समाज का सीधा रिफ्लेक्शन है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि जो समाज का रिफ्लेक्शन है वैसी फिल्में बनती हैं। अब फिल्में जब इतनी बड़ी बड़ी बनती हैं, आप सुन रहे होंगे आजकल 100 करोड़ की फिल्में, 200 करोड़ की फिल्में, 500 करोड़ की फिल्में। कहाँ है ये प्रोड्यूसर जिनके पास 500 करोड़ रुपए होते हैं? हमें तो नहीं दिखते। इन फिल्मों की फंडिंग जो है वो अलग अलग जगहों से आती है। उनमें से जगहें कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। गलत जगहों की अगर बात करें तो अंडरवर्ल्ड का पैसा भी फिल्मों में लगता है। ये कितना सेफ है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज पे, आइए जानते हैं आज के बच्चों से। हाँ जी, आप मुझे बताइए। According to us, nowadays we have seen before 3 to 4 years, the films budgets are so high that 200 to 300 crores, and it's a often question that where that money comes, whether it is producer having that much money, but the underworld is giving and money for those films. Films are the reflection on the society. And when the underworld gives money to the movies, then they reflect their own lives in that movie, such as underworld, and they glorified their characters. If they have done evil deeds in their past, they show in the movie that it was their some majburi or like that, and they shows their character as positive. It leaves a very bad impact on the society. So being a youth of today, I think this is very wrong and it should not be done in film industry. Thank you. माफिया इस्तेमाल करता है पैसा, फिर आता है डर, नहीं तो उसके बाद आती है मौत। डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मुझे वैल्यूज़ मिली है, मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। अपने मोरल वैल्यूज़ पे रहिए। एक्टिंग करने आए हैं तो आपके अंदर कुछ होगा, तो आप जो आप दिखाना चाहते हो वही दिखाइए। डर के आड़ में पैसा, स्टारडम चाहिए, आप अच्छी इज्जत से कमा सकते। सुशांत सिंह राजपूत जैसे, MS धोनी की, कितने क्रिकेटर्स के लाइफ बदल गए होंगे। जो जिसकी मोरल डाउन हो गई होगी, वो कल उठ के फिर बंदा दौड़ रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। यही है। गुड पॉइंट, वेरी गुड, थैंक यू। एंड मेरे को लगता है कि ये जो टेररिस्ट या फंडिंग फ्रॉम माफिया एंड ऑल इज़ नॉट गुड फॉर आवर इंडियन सिनेमा। बड़ा रोल होता है टेरर का और ये माफिया का, जो जहाँ से फंडिंग होती है उनकी। बट बोलते हैं ना, वी आर द यूथ, जो हमको दिखता है वो हम लोग करते हैं। वी आर द यूथ, जो हमको दिखाया जाता है हम उसी को फॉलो करना शुरू करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास और भी अलग से चीज़ें हैं, और भी टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिल्में बना सकते हैं। अंडरवर्ल्ड के जो डॉन्स होते हैं, उनके जो मतलब जिन्हें हीरो बताया जाता है अंडरवर्ल्ड फिल्मों में, जैसे मन्ने सूर्य की शूट आउट एट वडाला, उससे हमारे कल्चर पे, हमारे संस्कारों पे असर पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास और भी टॉपिक है, जैसे कि नटा सम्राट पिक्चर ले लीजिए, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे अपने चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स को संभालते नहीं है, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसके ऊपर भी टॉपिक, उस पर फिल्म बना सकते हैं। ऐसी फिल्में बनती हैं, भगवान बनती है, कई सारी फिल्में बनती हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ऐसे और फिल्में बने, जैसे सैराट आई थी, नटा सम्राट आई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है अभी, तो उसके ऊपर फिल्म बना सकते हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है डॉन, शूट आउट एट वडाला ऐसे फिल्म बनाने की। सर, मैं वो फंडिंग के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। परसों ही हमने एक अभिनेता को सुना जिनके अनुसार आज भी बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो मेरा ये मतलब है कि ये जो सारे क्रिमिनल्स है, ये देश के सामने खटमल की तरह है। देश बहुत बड़ा है, लेकिन इनको बड़ा किया है अगर किसी ने, तो वो हमारी कमज़ोरी ने बड़ा किया है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि हमें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को क्लीन करने के लिए लोढ़ा कमेटी बिठाई, और उसमें एक कैग का आदमी रहेगा जो उसकी पूरी फंडिंग के बारे में सुपरविजन करेगा, ऐसा कहा है। तो ऐसा मेरा मतलब है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी होना चाहिए कि एक कैग का आदमी रहना चाहिए उसमें, जो पूरी फंडिंग के बारे में सुपरविजन करे। ये फंडिंग कहाँ से आती है, वेरी गुड, और कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है, कौन दे रहा है। हाँ, और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े अभिनेता है, जिनको यूथ फॉलो करता है आइडल की तरह या भगवान मानता है, उनको ऐसी फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए, ताकि यूथ में गलत संदेश ना जाए। We know that Mumbai is the land of movie and mafia. तो ये जो एक दूसरे से बहुत कोरिलेट हो चुका है। तो यार अपना देश बहुत बड़ा है यार, अपने पास और भी मूवी बनाने के लिए। जैसे हमारा जो हिस्ट्री है वो हॉलीवुड ने हमें बताया कि सच एज फिल्म गांधी, मैन हू नोज द इन्फिनिटी, अबाउट आर्यभट्टा। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है और हमारे सारे यूथ की रिक्वेस्ट है सभी बॉलीवुड को
कि ऐसी कुछ फिल्म बनाओ, आप किसी के प्रेशर में मत आओ। बहुत बड़ा देश है हमारा, 121 करोड़ लोग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब अच्छी फिल्म अगर आएगी तो ज़रूर देखेंगे। दंगल मूवी है, एक हीरोज़ पे हमारी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, तो बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बन गया आज के दिन में। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। सो दिस इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम यूथ टू बॉलीवुड। तो कोई प्रेशर में ना आए अंडरवर्ल्ड के, माफिया के। सो क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्योंकि फिल्मों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है इसीलिए हम लोग को बाहर अंडरवर्ल्ड से पैसा लेना शुरू कर दिया है? हम लोग ने ज़रूरी हो गया है। अगर आर्टिस्ट सस्ते होंगे, लोग सस्ते में काम करेंगे तो शायद हमको बाहर के पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। पैसा कमाना है तो फंडिंग चाहिए। फंडिंग अभी कोई नॉर्मल बंदा तो होता नहीं जिसके पास 100 करोड़ 50 करोड़ से पड़े होते हैं, तो बंदा बोलता है लाइक माफिया से ले लेता है। माफिया से ले लिया तो उनको देना है, उनको रिटर्न देना पड़ेगा। तो मूवी बनाते तो अपन वैसे ही बनाते हैं, उनको जैसे ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, उनको ग्लोरीफाई कर दिया तो वो भी खुश, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, हम भी पैसे कमा रहे हैं, तो ग्लोरीफिकेशन हो गया। बट वही जगह पे अगर आप लोग अच्छी मूवी बनाओगे, जैसे अभी मांझी द माउंटेन मैन हो गई, ऐसी मूवीज़ बनाओ यार, यूथ देखना चाहता है। यूथ ये नहीं देखना चाहता कि कौन सी एक्ट्रेस कितने कपड़े पहन के कैसी नाच रही है, यूथ ये नहीं देखना। आइटम सॉन्ग्स का फैशन थोड़ा सा पुराना सा हो रहा है। यूथ हो गया है कि लाइक अभी कुछ नया देखते, कुछ क्रिएटिव देखते। कितना बार वही रोमांटिक्स देखेंगे, कितना बार ड्रामा देखेंगे, वही मोर रियलिस्टिक फिल्म। हाँ, रियलिस्टिक फिल्म, रियल हीरोज, उन पे बनाना चाहते हैं फिल्में। वेरी गुड, आई थिंक ग्रेट थॉट। हाँ जी। So there are so many movies that are coming out every year. Every week we see like 2-3 movies come and compete with each other over money. So these movies are actually like movies like Gunde. I mean, I saw the movie for 3 hours. I wasted my 3 hours actually. I did not get any moral from that movie. Such movies are actually coming out and people are actually seeing it. I mean, it's not going out of fashion. People are actually learning these things from them, that it's fashion, it's cool, let's do it. I mean, people around will like it and they actually do it. So it's actually not good. And people see, people actually, when I see some people, they get so depressed and they start using abusive words that they learn from it. That is the impact. मतलब फिल्मों का सीधा असर बच्चों पे पड़ रहा है, यूथ पे पड़ रहा है, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए जो चीज़ें फिल्मों में हम दिखाते हैं उसे सही तरह से दिखाना ज़रूरी है, उसके लिए सही फंडिंग ज़रूरी है। माफियाओं की फंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। सर मुझे लगता है कि जब किसी के लाइफ के ऊपर पिक्चर बनती है, जैसे शूट आउट डाला में मन्या सूर्य की लाइफ पे बनी, तो ऐसा दिखाते कि वो एकदम अच्छा, मतलब अच्छा आदमी है, बहुत ऐसे गोली मार के, जैसे स्टाइल व्हील मार के, ऐसे एकदम स्ट्रांग मैन, ऐसा कि बैड इंप्रेशन पड़ता है बच्चे पे, मतलब वो उसकी लाइफ कैसी अच्छी है, कि हम गुंडागर्दी की है। कि जैसे बजरंग भाईजान अभी आई थी, कि वो लोगों के मन में ऐसे होना चाहिए कि किसी की मदद करे यार, अच्छा है। तो ऐसी क्वालिटी पिक्चर जैसे अभी दंगल आई थी, कि उसने कितनी मेहनत की वहाँ तक पहुँचने के लिए, रेसलर बनी, तो हमें भी इंस्पायरेशन आ जाए कि हम भी वो ऐसे करें। तो अच्छी पिक्चर आनी चाहिए। सर हमारी जो मैक्सिमम मूवी है वो सारी फिल्म सिटी में शूट होती है सर, तो मुझे नहीं लगता उसका बजट कुछ ज़्यादा होगा। अराउंड 50 करोड़ इज़ इनफ। बट फिर ज़्यादा बजट होता क्यों है? तो एक्टर एंड एक्ट्रेस जो है वो ज़्यादा फीस मांगते हैं, उसके कारण डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो फंडिंग कर रहे हैं। तो टू स्टॉप दिस फंडिंग, जो अंडरवर्ल्ड फंड कर रहा है, माफिया फंडिंग जो हो रही है, उसको रोकने के लिए एक ऑप्शन है कि एक्टर ने ही उसका फीस कम कर देना चाहिए। क्या बात है। अगर किसी को मूवी बनानी है तो उससे पैसा कहाँ से आएगा? उसके पास तो इतना नहीं होता। अगर हमारी गवर्नमेंट एक लिमिट डाल दे, इतने करोड़ का बजट होना चाहिए, तो इट विल बी अ गुड पॉइंट। और गवर्नमेंट को लिमिट सेट करनी चाहिए कि कोई भी फिल्म का बजट इतना इससे पार नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उनके पास जितना पैसा है उसमें से वो बनाएंगे। एंड इफ़ दे डोंट हैव, दे हैव टू रन टू द माफियाज, क्योंकि बैंक्स वगैरह लोन देते नहीं हैं। तो द ऑप्शन इज बैंक्स शुड हैव गुड लोन्स, दे शुड हेल्प द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल। बट बैंक और ये सारे लोग कहते हैं कि समटाइम्स अ लॉस मेकिंग वेंचर, इसलिए हम लोग फंड नहीं करना चाहते, क्योंकि यूथ जो है वो अच्छी फिल्में देखना नहीं चाहती। जैसे उन्होंने बताया कि APJ अब्दुल कलाम पे या महात्मा गांधी पे फिल्म बनाते हैं, अच्छे सब्जेक्ट पे बनाते हैं, तो बहुत सारी फिल्में चलती नहीं है, और जब उसमें आइटम सॉन्ग डालते हैं और तड़का भड़का लगाते हैं, अंडरवर्ल्ड फिल्म बनाती हैं, तो वो फिल्में सुपर हिट हो जाती हैं। Who said the youth doesn't want to see inspirational films? सबको देखनी है। अगर बुरी फिल्म्स क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली सबको मूवी देखनी है, एंटरटेन होना है, तो सब देखेंगे अच्छी मूवीज। अच्छी फिल्म के साथ एंटरटेनिंग फिल्म बनाएंगे तो सब देखेंगे। यस।
सर अब अपने एक्चुअली डिस्कशन में जब देखा मतलब क्या हो रहा है, सब फंडिंग कहाँ से आती है वो सब, लेकिन वो तो सब थिंग होने मतलब होते ही रहेगा। वो हम पर डिपेंड है कि हम किसको मतलब स्वीकार करें और किसको नहीं स्वीकार करें। इसलिए अच्छी भी फिल्में आई जैसे कि MS धोनी, उसमें देखो मतलब धोनी की जो स्ट्रगल लाइफ है वो सब हमें दिखाई देती है उसमें। तो उसमें से हम क्या ले सकते हैं, जैसे नट सम्राट मूवी है, मतलब ऐसे सीरियस सर टोटल डिपेंड हम पे। अगर हम ही ऐसे मूवी को नहीं जाएंगे, मतलब अगर अंडरवर्ल्ड बेस्ड कोई मूवी होगा, पिक्चर तो हम पे ही चलते हैं ना, हम ही पिक्चर को चलाते हैं। सो मतलब हमें अभी इस डिसीजन पे आना होगा कि हम किसको प्रमोट करें और किसको नहीं। ये मेरा मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी मूवीज़, जो भी शोज़ पॉपुलर हो रहे हैं वो सब हमारे यूथ की वजह से हो रहे हैं। आज मतलब जो भी है, अभी सनी लियोन का 4 बोतल वोडका हर बच्चे ने यहाँ पे देखा हुआ है, लेकिन आज यूट्यूब पे गुलजार साहब की एक अब्दुल कलाम जी पे एक ऑटोबायोग्राफी आई है। आज मुझे बताओ किन किन लोगों ने आज देखी है? बस इतने सारे बच्चों में बस दो बच्चों ने देखी है। ये सब हमारे वजह से हो रहा है, ये युवाओं की वजह से। आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अवेक अराइज एंड डोंट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। आज हम क्या कर रहे हैं? सनी लियोन देख के हमारे गोल पे जाने वाले हम? नहीं ना। अगर हमें इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है या फिर हमें खुद को भी आगे लेके जाना है, हमारे एक मेहनत से एक तरीके से हमारा इंडिया आगे बढ़ने वाला है। और ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है, हमारे यूथ पे डिपेंड करता है। और जो भी विश्वास APJ अब्दुल कलाम ने हम पे दिखाया था कि 2020 विजन 2020, और स्वामी विवेकानंद जी ने हम पे दिखाया था, वो हमें एक ट्रस्ट है, वो हम पे विश्वास करके दिखाना है। और कम्प्लीटली एक बता रहा हूँ आज कि अगर हम खुद पे अगर विश्वास करें तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज ईजी। बस हमें खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। मेरा पॉइंट है कि अभी मेरे भाई ने बताया कि अच्छे इंस्पायरिंग फिल्म निकलती नहीं है, सब अंडरवर्ल्ड की फिल्में निकलती है। तो ह्यूमन का नेचर है कि नेगेटिव थिंग को अट्रैक्ट करता है जल्दी। कि सर जैसे कि लास्ट टाइम भाग मिल्खा भाग निकली थी, सर अच्छी फिल्म निकलती है बट हमारे तक पहुंचती नहीं वो। सरकार ने जैसे कि भाग मिल्खा भाग सरकार ने प्रमोट की थी कि तुम देखो, उस पर टैक्स फ्री की थी, सब कुछ किया था। वही अच्छी इंस्पायरिंग फिल्मों के लिए करना चाहिए, अच्छी इंस्पायरिंग फिल्मों के लिए प्रमोट करना चाहिए। सर फंडिंग अगर बैंक फंडिंग करती है फिल्मों को, या बड़े मर्चेंट्स जो भी अगर वो फंडिंग करती है, तो एक अंडरवर्ल्ड की फंडिंग मीन्स जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह वो नहीं लेंगे फंडिंग। अगर लाइक एक न्यू आइडियाज़ अगर प्रोड्यूसर्स वगैरह देते तो मे बी बैंक सपोर्ट करेगी फंड करने की, तो शायद उसकी वजह से अंडरवर्ल्ड के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थॉट। बैंक्स को भी इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, अपना कोई अच्छा कॉन्सेप्ट हो तो प्लीज़ प्रमोट करना चाहिए उसे, ताकि अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें अंडरवर्ल्ड के या माफियाओं के पैसे की जरूरत ना पड़े। इसी बात पे छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के वापस आऊंगा। देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ ऑन न्यूज़ नेशन। वेलकम टू जोश, द पावर ऑफ यूथ ऑन न्यूज़ नेशन। इस समय मैंने यहाँ पर सवाल छेड़ा हुआ है कि जो माफिया और अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते हैं फिल्में बनाने के लिए, वो कहाँ तक सही है, उनका क्या सीधा असर है। ये मुद्दा सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है, बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हम गए और वहाँ के युवाओं से इस बारे में बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। इतना पैसा तो प्रोड्यूसर के पास होता ही नहीं है, ये सारा जो पैसा है ये गैंगस्टर ही उनको देता है, ऑब्वियसली बात है। हमने काफ़ी मूवी देखी है लाइक गैंगस्टर, ओके, रईस, तो ऐसी मूवीज़ में उनका पैसा लगाने का मतलब अपने को हाइप करना, ताकि लोगों के अंदर उनकी पॉजिटिविटी फैले। बट ये चीज़ का जो मुझे लगता है सोशल में एक बहुत बड़ा गलत इफेक्ट पड़ रहा है। Because producers want money, like at any cost. And they won't share the name, they use the money, they give it with interest, and that's all. They want the money, they get the money. नहीं, I don't believe that कि Underworld provide करता है, because there are a whole lot of people behind that. It's not only the producer who invests money, but it's also the sponsors and other companies who invest in. ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप किसी को सामने से ब्लेम नहीं कर सकते, बट ये होता है कि कई चीज़ें अंडरग्राउंड होती हैं। देखिए, लास्ट न्यूज़ व्हाट आई रेड वाज अबाउट चोरी चुपके चुपके, इन विच देयर वाज सलमान खान, रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा, जिसके अंदर प्रोड्यूसर का लिंकेज आया था, लेकिन वो भी किसी हद तक प्रूव नहीं हो पाया था। तो अगर आपके पास कंक्रीट प्रूफ है इन बातों का, तो एक लॉजिकल इंसान बिलीव कर सकता है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और कौन कौन बोलेगा। हाँ जी,
सर मुझे ये कहना था मतलब कि ठीक है, आप जो इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं खुद का मूवी पे, हम जैसे 18-20 साल के बच्चे हम समझ जाएंगे कि यार नहीं ये बात ठीक नहीं है या सही नहीं है, लेकिन जो 4-5 साल का बच्चा है जो खुद वो देख के उसका पूरा मतलब डायलॉग कॉपी कर लेता है, और ऐसे मतलब 4 बंदों के सामने वही कि मैं मतलब डोंट एंग्री मी लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, तो फिर वो उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और कमाल की चीज़ है कि जो घर वाले हैं वो ले जाते हैं बच्चों को थिएटर में, और जब ऐसा कोई सीन आता है उसकी आंख बंद करते, तो वो आंख के बीच में से देख रहा होता है, ऐसे खोल खोल कर देखता आंख कि क्या दिखा रहे, क्या मम्मी क्या छुपा रही है, पापा क्या छुपा। एक्चुअली मुझे जैसे इसने कहा डोंट एंग्री मी, तो ये डायलॉग ही ऐसा है कि डोंट एंग्री मी से एंग्री हो जाते लोग। तो हम एक्चुअली इन पे फिल्में बना के वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा ये सब फिल्में बना के हम एक्चुअली इनको पब्लिसिटी दे रहे हैं। पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बनी, फिर वंस अपॉन अ टाइम में दोबारा बनी, मतलब कितना बड़ा मार्केट है। Sir, here we're talking about the negative ways of funding in the cinemas, but there are some positive ways also. There are funding just like क्या है पॉजिटिव वे? just crowd funding. एक मूवी आई थी ओनिर ने जो आई एम बनाई थी, उसने 2 नेशनल अवार्ड जीते थे, तो वही ना जो निगेटिव फंडिंग क्यों होती है? जो उनका प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही होगा, जो पैसा देते हैं उनको। अगर इसको रोकना होगा, अभी जो हम देख रहे हैं कि इंडिया इज़ बिकमिंग सुपर पावर, फ्यूचर में हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने इतना जो स्कीम निकाला है सभी चीज़ों के लिए, तो बॉलीवुड के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा निकालना होगा कि उनको जो फिल्म बनानी है उनको फंड प्रोवाइड कर सके। एंड ये जो बॉलीवुड है ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। 10 to 12% जो इनकम है इंडिया का इकोनॉमी का वो बॉलीवुड से आता है। इंडिया में हर साल कम से कम 200-300 मूवी तो बनते हैं, कम से कम ज़्यादा बनता है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट इनको कुछ स्कीम निकाले कि हम आपको फंड देते हैं, आप प्लीज़ मतलब जी बात हुई इस बारे में जी। गवर्नमेंट फंडिंग होगी, बैंक फंडिंग होगी, जो यूथ है वो यूनाइटेड होकर एक साथ आएगा और वो नहीं देखना चाहेगा अंडरवर्ल्ड की इन्वेस्टेड या माफिया की इन्वेस्टेड फिल्में। इसी बात में छोटा सा ब्रेक के उस पर आपको सुनाएंगे बहुत सारे लोग और क्या कहना चाहते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, रुके रहिए, देखते रहिए जोश द पावर ऑफ यूथ। वेलकम बैक टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। इस समय बात चल रही थी कि जो माफिया पैसे लगा रहा है फिल्मों में, जो अंडरवर्ल्ड की फंडिंग हो रही है फिल्मों में, उसका क्या सीधा असर पड़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, क्या और नए तरीके आजमाए जाएं जिससे ये जो पूरा पहलू है ये खत्म हो जाए। इस बारे में हमने बहुत सारे अलग अलग लोगों से बातचीत की, इस शहर में नहीं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में। आइए सुनिए वो क्या कहते हैं। Movies के जो directors, producers, they are indulged into such activity. It's not exposed to the public, but all of us know that. So yeah, in some movies to some extent it does come from the underworld and the don area. तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बच्चे हैं, यूथ हैं, जो भी स्टडी वगैरह कर रहे हैं, जैसे किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही देखेगा कि यार कुछ मूवी से देख के कुछ बैंक रॉबरी के बारे में कुछ देखे जाके, उसी से इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी भी ख़राब हो रही है सब पूरी। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी उनके साथ मिले ही होते हैं। आपने देखा होगा जो इनकी पार्टीज़ होती हैं उसमें भी इनके कॉन्टैक्ट होते हैं इनसे, और उनको बस ये चाहिए कि कोई हमारे मूवीज़ के अंदर इन्वेस्ट करे। नेगेटिव स्टोरीज़ दिखाना, अंडरवर्ल्ड को अच्छा दिखाना। हमारे काफ़ी सारे एक्टर्स थे, उनका फ़ोटो थे अंडरवर्ल्ड डॉन्स वगैरह के साथ। ये सब प्रूफ है बॉलीवुड में होता है अंडरवर्ल्ड का जो भी रुपया लगता है। मूवी बनाने के लिए काफ़ी करोड्स ऑफ मनी चाहिए होता है, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ब्लैक मनी के फॉर्म में मिल जाता है, हवाला के थ्रू मिल जाता है। जो उनके बहुत सारे शूट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं वो गैंगस्टर से रिलेटेड होते हैं। तो हाँ, मेरे हिसाब से है कि अंडरवर्ल्ड का पैसा हमेशा से लगा रहा है बॉलीवुड में। लाइक इतना जो लगता है मूवीज बनाने में 500 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़, इतना कहाँ से इंक्लूड, इतना कैसे आएगा किसी के पास भी? कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई फंडिंग करता ही होगा, सोर्स आता ही होगा। आई डोंट थिंक कोई नॉर्मल हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं 400 करोड़ में कितने ज़ीरो लगते हैं, तो इतना रुपया कहाँ से आता है? ऑब्वियसली अंडरवर्ल्ड इज इन्वॉल्व्ड। एक एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे आते हैं उसके बहुत सारे लिंक्स थे, जैसे दाऊद इब्राहिम से बहुत इनिशियली आता था, ये काफ़ी आता था न्यूज़ में कि इनके फ्रेंड्स हैं, इनकी पार्टीज़ होती है, उनके वेडिंग फंक्शन में बुलाया जाता था, उनकी पर्सनल पार्टीज़ में, प्राइवेट पार्टीज़ में बुलाया जाता था। तो ऐसा होता है, उनकी रेफ़र करने पे मूवीज़ मिलती थी। कुछ ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो फंडिंग ही सारी जिनकी अंडरवर्ल्ड से होती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जी बताइए। द मेन रीज़न वाई अंडरवर्ल्ड इज़ इन्वेस्टिंग मनी इन बॉलीवुड, इसका रीज़न एक डर है। डर
क्योंकि जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाते हैं, जबरदस्ती इन्वेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमने पिछले पास्ट में देखा है गुलशन कुमार असैसिनेशन, राकेश रोशन के उनके ऑफिस के बाहर शूटिंग, बहुत सारे लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की है कि हमको डराया जाता है, हमको डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं। तो ये पुलिस का फॉल्ट है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है, आर्टिस्ट का फॉल्ट है, फिल्म इंडस्ट्री का आर्टिस्ट का फॉल्ट कैसे हुआ है? आर्टिस्ट क्या करेगा अगर उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, अगर किसी के जान पे बना, हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। अगर के जान पे बनाई तो आप जान पे बनाने पर कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। कहना चाहता हूँ कि जो भी फिल्म है जो टेररिज्म पे निकलती है उनको एक फिल्म की तरह इन्फ्लुएंस करो, नेगेटिविटी अपने तरफ मत लो, जो भी फिल्म्स है उसको सपोर्ट मत करो। माफिया बॉलीवुड फिल्मों में फंड करता है, अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड फिल्मों को फंड करता है, और इसके क्या सीधा इम्पैक्ट होता है समाज पर, यूथ पर, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब ये सारा कचरा क्लीन कैसे करें, कैसे ये इस माफिया फंडिंग को एलिमिनेट करें सोसाइटी से, सिस्टम से, आइए इसके तरीके पूछते हैं। जी मुझे लगता है कि यहाँ पे जेन्युइन फंडिंग होनी चाहिए। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, डायमंड मर्चेंट्स है, ट्रेडर्स है, उनको जेन्युइनली फंड करना चाहिए और गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी। लो कॉस्ट मूवीज़ होने चाहिए, लो कॉस्ट फिल्में बननी चाहिए, और जो सोर्स आता है मनी का वो भी चेक करना चाहिए। फंडिंग बैंक के थ्रू होनी चाहिए, मीन्स प्रोड्यूसर्स एक नया आइडिया देके बैंक के थ्रू लोन ले सकते हैं उनकी फिल्म बनाने के लिए। सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में रेगुलेटरी फंड जो भी आता है जो भी वो चेक करना चाहिए, उससे अपन रोक सकते हैं कि कहाँ से फंड हो रहा है कहाँ से नहीं, वो चेक कर सकते हैं। आई थिंक एक्टर्स ने अपने रेट्स कम करने चाहिए, अगर वो नहीं होता तो देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू बी एक्टर्स, हु वांट टू एक्ट इन फिल्म्स। नए टैलेंट सर्च करने चाहिए एंड उस पर वर्क करना चाहिए। इनका कहने का मतलब है जो आर्टिस्ट है और जो बाकी लोग हैं उनको अपना कॉस्ट कम कर देना चाहिए, उसके वजह से हमें बाहर से अंडरवर्ल्ड से जो पैसा आता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी यहाँ की चर्चा, बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ ऑन न्यूज़ नेशन।